एक छोटे से गांव रामपुर में रमेश नाम का एक मेहनती लड़का रहता था। गांव के लोग उसे इडली वाला कहकर बुलाते। कई साल पहले उसके पिता का निधन हो चुका था। अब घर की सारी जिम्मेदारी रमेश के कंधों पर थी। उसके साथ उसकी बीमार माँ रहती थी। हर सुबह जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता, तब रमेश की आंख खुल जाती। बेटा, इतनी सुबह उठने की क्या जरूरत है? थोड़ा और आराम कर ले। माँ, अगर मैं देर से उठा तो इडली देर से बनेगी, और अगर इडली देर से बनी तो ग्राहक किसी और के पास चले जाएंगे। रमेश मुस्कुराया और लकड़ी के चूल्हे में आग जला दी। थोड़ी ही देर में गरम गरम इडलियों की भाप और खुशबू पूरे घर में फैल गई। माँ उसे देखकर खुश भी होती थी और दुखी भी, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में रमेश इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा था। सुबह 7 बजे तक रमेश अपना पुराना ठेला लेकर बाजार पहुंच गया। गर्मा गर्म इडली ले लो, नरम नरम इडली, स्वादिष्ट इडली ले लो। कुछ लोग उसके पास आए, लेकिन कई लोग उसका पुराना ठेला देखकर बिना रुके आगे बढ़ गए। अरे, इसका ठेला देखकर ही खाने का मन नहीं करता। चलो नई होटल में चलते हैं, वहाँ बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है। ये बातें सुनकर रमेश का दिल जरूर दुखता था, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। रमेश, तू इतनी मेहनत करता है, फिर भी लोग तेरी कदर नहीं करते। कोई बात नहीं रामू, एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। उसी समय बाजार में एक चमचमाती काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से शहर का मशहूर होटल मालिक सेठ दिनेश उतरा। उसने पूरे बाजार को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरी नई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुलेगी। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर बाजार में एक शानदार रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो गया। उसका नाम था दिनेश साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। बड़ी बड़ी लाइटें, सुंदर सजावट और तेज संगीत की वजह से दूर दूर से लोग वहां आने लगे। जहां पहले रमेश के ठेले पर रोज 50 से 60 ग्राहक आते थे, अब मुश्किल से 8-10 लोग ही आते थे। बेटा, आज कितनी कमाई हुई? बस 200 रुपए। इतने पैसों से घर का खर्च कैसे चलेगा? रमेश कुछ नहीं बोला। उसने अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर माँ के हाथ में रख दिए। उस रात उसने खुद खाना नहीं खाया, सिर्फ पानी पीकर सो गया। अगली सुबह भी रमेश पहले की तरह पूरे उत्साह से अपना ठेला लेकर बाजार पहुंच गया। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन हिम्मत आज भी पहले जैसी मजबूत थी। लोग आए या ना आए, मैं अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसका नाम चिंटू था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा भूख से मुरझाया हुआ था। भैया, मैंने कल सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या मुझे एक प्लेट इडली मिल सकती है? मेरे पास पैसे नहीं हैं। रमेश ने बिना एक पल सोचे उसके सामने गर्मा गर्म इडली की प्लेट रख दी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज किया गया उसका यही छोटा सा नेक काम उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। चिंटू कई दिनों बाद भरपेट खाना खा रहा था। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इडली खत्म करने के बाद वह धीरे से रमेश के पास आया। भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे पगले, भूख से बड़ा कोई दुख नहीं होता। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हों तब दे देना। अभी आराम से घर जाओ। चिंटू मुस्कुराते हुए वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर उसने मुड़कर रमेश को देखा। उसके मन में रमेश के लिए सम्मान और बढ़ गया। उधर सामने बने दिनेश साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। यह देखकर रमेश थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसने फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। रमेश, अगर तू चाहे तो अपनी इडली की कीमत आधी कर दे, शायद ग्राहक वापस आ जाए। नहीं रामू, मैं सस्ती चीज बेचकर लोगों को नहीं बुलाऊंगा। मैं अच्छी क्वालिटी दूंगा, वही मेरी पहचान है। उसी समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बाजार में भगदड़ मच गई। लोग अपनी अपनी दुकानों में छिपने लगे। बारिश की वजह से रमेश की आग बुझ गई और उसकी बची हुई इडलियां भी भीग गई। लगता है आज भी नुकसान हो गया। इतने में रमेश की नजर सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े बाबा पर पड़ी। वे बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे। बाबा, यहाँ क्यों बैठे हैं? आइए,
इस तिरपाल के नीचे बैठ जाइए। बेटा, 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। रमेश के पास केवल 3 प्लेट इडली बची थी। अगर वह उन्हें बेच देता तो शाम को घर के लिए थोड़ा राशन खरीद सकता था, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे अपनी आखिरी 3 प्लेट बाबा के सामने रख दी। बेटा, तुमने तो अपना सब कुछ मुझे दे दिया। खाना फिर बन जाएगा बाबा, लेकिन अगर इंसानियत खत्म हो जाए तो कुछ नहीं बचता। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन रमेश को ढेर सारी दुआएं दी और वहां से चले गए। उस रात रमेश खाली हाथ घर पहुंचा। बेटा, आज कुछ भी नहीं बिका क्या? नहीं माँ, लेकिन आज मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया है। याद रखना बेटा, भगवान देर से देता है, लेकिन देता जरूर है। अगली सुबह जब रमेश अपना ठेला लगाने पहुंचा तो उसने देखा कि उसके ठेले के सामने एक बड़ी काली गाड़ी खड़ी है। गांव के सभी लोग उस गाड़ी को देखकर हैरान थे। अरे, ये तो शहर के बहुत बड़े उद्योगपति की गाड़ी है, लेकिन ये रमेश के ठेले के सामने क्यों रुकी है? गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से वही बूढ़े बाबा बाहर उतरे, लेकिन आज उनके कपड़े बिल्कुल अलग थे। रमेश उन्हें देखकर हैरान रह गया। पहचाना मुझे बेटा? जी, आप वही बाबा हैं जिन्हें मैंने कल इडली खिलाई थी। हाँ बेटा, लेकिन मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। रमेश की आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने खड़े वही बूढ़े बाबा अब साफ सुथरे कपड़ों में थे। उनके साथ कई लोग और सुरक्षा कर्मी भी खड़े थे। पूरे बाजार के लोग यह नजारा देखकर चौंक गए। बाबा, आप? हाँ बेटा, मैं कोई साधारण बूढ़ा नहीं हूँ। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद है। मैं शहर की सबसे बड़ी फूड कंपनी का मालिक हूँ। यह सुनकर पूरे बाजार में हलचल मच गई। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। अरे, ये तो वही बड़े उद्योगपति हैं जिनके कई होटल हैं। और कल ये साधारण कपड़ों में घूम रहे थे। हाँ, मैं लोगों की इंसानियत देखने निकला था। जब मैं भूखा था तब बहुत लोगों ने मुझे अनदेखा कर दिया, लेकिन रमेश ने अपनी आखिरी इडली भी मुझे खिला दी। महेंद्र प्रसाद की बात सुनकर सब लोग शर्मिंदा हो गए। उसी समय सामने वाले दिनेश साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से सेठ दिनेश भी बाहर आ गया। इतनी भीड़ यहाँ क्यों लगी है? भीड़ इसलिए लगी है क्योंकि इस लड़के ने लोगों का दिल जीता है। महेंद्र प्रसाद रमेश की ओर बढ़े। रमेश, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शहर चलो। मैं तुम्हें अपने सबसे बड़े रेस्टोरेंट का मैनेजर बनाना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरी माँ इस गांव में रहती है। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। यही जवाब सुनना चाहता था मैं। जो अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ता, वह कभी अपनी इंसानियत भी नहीं छोड़ता। महेंद्र प्रसाद ने तुरंत अपने कर्मचारियों को बुलाया। आज से रमेश का यह पुराना ठेला नहीं रहेगा। इसी जगह एक नई और सुंदर इडली की दुकान बनाई जाएगी। कुछ ही दिनों में रमेश के पुराने ठेले की जगह एक सुंदर दुकान बनकर तैयार हो गई। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रमेश इडली कॉर्नर। दुकान खुलने के पहले ही दिन ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। लोग दूर दूर से रमेश की मशहूर इडली खाने आने लगे। रमेश, आज तेरी मेहनत सच में रंग ले आई। मेहनत के साथ इंसानियत भी जरूरी होती है दोस्त। उधर सेठ दिनेश के रेस्टोरेंट में अब पहले जैसी भीड़ नहीं रही। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। रमेश, मैंने हमेशा तुम्हें छोटा समझा, लेकिन आज समझ आया कि बड़ा वही होता है जो लोगों का दिल जीत ले। अगर दिल से माफी मांग ली जाए तो हर रिश्ता फिर से बन सकता है। सेठ दिनेश ने रमेश से हाथ मिलाया। उस दिन से दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हर रविवार गांव के गरीब लोगों को मुफ्त इडली खिलाई जाएगी। समय बीतता गया। रमेश का नाम पूरे जिले में मशहूर हो गया, लेकिन आज भी अगर कोई भूखा उसकी दुकान पर आता तो रमेश बिना पैसे लिए उसे गर्मा गर्म इडली जरूर खिलाता। बेटा, आज तेरे पिताजी होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। माँ, जो कुछ भी हूँ आपकी दुआओं की वजह से हूँ। रमेश ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। आज उसके पास पैसा भी था, सम्मान भी था, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने अपनी इंसानियत कभी नहीं छोड़ी। सीख, मेहनत इंसान को सफलता दिलाती है, लेकिन इंसानियत उसे लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह दिलाती है।
इसीलिए कभी भी किसी भूखे या जरूरतमंद की मदद करने से पीछे मत हटिए।